दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आईफोन में फ़ोटो का पीडीएफ कैसे बना सकते हो। अगर दोस्तों आप भी फ़ोटो से पीडीएफ बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे आईफोन में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आईफोन में फ़ोटो से पीडीएफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो भी फ़ोटो है ना दोस्तों वहाँ पर आपको जाना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर फ़ोटो का ऐप है ना, इसमें सारे फ़ोटो होते हैं। तो फ़ोटो के ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, फ़ोटो के ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे आईफोन में जितने भी फ़ोटो होते हैं ना वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपने क्या जिस भी फ़ोटो का पीडीएफ बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने क्या एक फ़ोटो का पीडीएफ बनाना चाहते हो तो एक फ़ोटो का पीडीएफ बना सकते हो। अगर आपने क्या दो फ़ोटो का पीडीएफ बनाना चाहते हो तो दो फ़ोटो का पीडीएफ आप बना सकते हो। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, आपको यहाँ पर नहीं क्या दो फ़ोटो का पीडीएफ कैसे बनाते हैं मैं दिखाऊंगा। आप उसी मेथड से एक फ़ोटो का पीडीएफ भी बना सकते हो। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, जो भी फ़ोटो का पीडीएफ बनाना चाहते हो ना उसके ऊपर क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। देखो यहाँ पर ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या भी दो फोटो एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी फोटो आपने क्या फोटो से पीडीएफ बनाना चाहते हो वो फोटो को सिलेक्ट कर लेना। मैं ये वाला फोटो सिलेक्ट करता हूँ और दूसरा मैं ये वाला फोटो सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप 3-4 फोटो का भी पीडीएफ बनाना चाहते हो तो और भी फोटो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने 5 फोटो सिलेक्ट किए है। 5 फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे देख सकते हो आपको एक शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा छोटा सा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सारे फोटोज़ यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मेरे फोटोज़ आ रहे हैं। अब इनका मैं पीडीएफ बनाना चाहता हूँ तो नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोटो हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पेपर साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से पेपर का जो साइज़ है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लार्ज फोटो सिलेक्ट कर लेंगे या फिर आप यहाँ पर स्मॉल, आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, आपको जो भी अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैक आ जाना है यहाँ पर से और यहाँ पर ऊपर आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो क्रिएट पीडीएफ बोल रहा था तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन मिलते हैं आपको, जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू फाइल का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव टू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आप जो भी नाम देना चाहते हो ना वो नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ कीबोर्ड पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ कीबोर्ड पीडीएफ डाल दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर सेव का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका पीडीएफ अभी बन जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर देखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर मिलेगा आपके आईफोन का, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर से हम बैक आ जाते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर बाहर आ चुका होगा। ठीक है, और एक बार बैक आ जाते। अब दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे ना तो आपको यहाँ पर रिसेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने जो पीडीएफ बनाया था ना, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कीवर्ड पीडीएफ बनाया था मैंने। ठीक है, कीबोर्ड ने कीवर्ड बनाया था, देख सकते हो यहाँ पर हमारा पीडीएफ बन चुका है। तो यहाँ से नहीं कि दोस्तों इस पीडीएफ को आप व्हाट्सअप के जरिए शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके व्हाट्सअप यहाँ पर आ जाएगा, व्हाट्सअप से आप शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप आईफोन में पीडीएफ बना सकते हो फ़ोटो से।